हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। और या फैमिली चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हर छठ है, मेरे तरफ बोलते हैं छठी मतलब माता की जो पूजा करते हैं। तो ये महुआ था तो घर पे ही पका दिए थे, मतलब थोड़ा से, और कोई खाता नहीं, हम ही थोड़ा बहुत रिया खाएगी। तो दही के साथ खा रही हूँ महुआ, अच्छा लगता है, मतलब दही खट्टी बहुत है। मंगाई थी तो आज ही था, मगर खट्टी हो गई। दुकान पे काफ़ी दिन के रखा था, 2-3 दिन तो हो ही जाते दुकान पे भी आए हुए। तो महुआ और दही खाओ तो बहुत अच्छा लगता है, थोड़ी खट्टी दही रहे या महुआ मीठापन होता है तो बहुत टेस्टी लगता है। 5 बज रहा है करीब, और वहाँ पे मेरी सासू माँ ने पूजा कर दी है, मेरा वाला जो होता है थाली पूजा वाली सियामा। क्योंकि जो चीज़ वहाँ पे गाँव पे वो चीज़ मिल रहा है, मेन भुकुआ होता है, जो मिट्टी वाला भी चीनी की जो मिलता है सियामाई को चढ़ाने के लिए लड़का के लिए, वही नहीं मिलता है। और तो चलो पूछा कहीं से ढूंढ के जंगल वंगल से मिल जाएगा ले आए, लेकिन मेन वही चीज़ नहीं मिलता है। तो इसीलिए पूजा भी नहीं हो पाई है। व्रत रखे थे, जो पूजा घर में था वो कर दिए थे, सूर्य भगवान पानी दे दिए थे। और फिर यहाँ पे कपड़ा डाल रही हूँ, जो सूख गए थे, कपड़ा बहुत ढेर सारा था, तो जो सूख गए उसको इधर उधर कर रही हूँ, जो गीला है तो उसको डाल रही हूँ कि डाल दूँ तो ये भी सूख जाए। बाहर नहीं डाली थी क्योंकि हवा चल रहा था और बच्चे अभी स्कूल से नहीं आए हुए थे। तो मैं सोची ये कद्दूकस कर लूँ, मतलब नारियल के गोला रखा हुआ था तो इसको कद्दूकस कर रहे हैं। थोड़ा सा कद्दूकस करेंगे, फिर वो टूट जा रहा था बार, तो फिर उसका छोटे छोटे पीस काट के फिर उसको ना मैं ये जो छोटा वाला ग्राइंडर होता है मिक्सर की, उसी में जाके, मतलब उसका जो ज़्यादा ना बड़ा ना ज़्यादा छोटा, मतलब मीडियम में ऐसे बारीक बना लिए थे। एक बार घुमा दिए थे तो अच्छे से मतलब हो गया था। ज़्यादा पाउडर बनाने से कोई ज़रूरत भी नहीं है और अच्छा भी नहीं लगता है, उसका टेस्ट भी। तो अब ये जन्माष्टमी भी आ गई है, 2 दिन ही बचा है। तो जन्माष्टमी की 2 दिन क्या, कल ही है जन्माष्टमी, कल या परसों, मतलब तो परसों ही है, 8-7 तारीख को, सॉरी। तो फिर उसकी भी तैयारी करना है, जन्माष्टमी की भी ज़ोरों शोरों से तैयारी हो रही है धीरे धीरे करके। तो ये देखो, फिर मैं उसमें कर लिए थे। फिर ये शाम के 5 या 6 बजने का टाइम है, तो पंचमेवा और नारियल पाग बना रही हूँ, बर्फ़ी। तो आप लोग के साथ शेयर करें। तो जो मेरे पास फ्रूट है थोड़ा बहुत सूखा, तो वे देखो बादाम भून लिए थे कलर चेंज होने, फिर काजू वे भून लिए, और सिर्फ 1 चम्मच छोटा वाला तेल डाले थे। और ये किशमिश था थोड़ा सी, तो किशमिश को भी भून लेती हूँ। और जब ये फूलने लगी किशमिश, थोड़ा देखो इसको वे हो गया था, निकाल दी। फिर उसके बाद मखाना थोड़ा से, मतलब ऐसे मैं, मतलब कटोरी से ना, तो एक छोटी वाली कटोरी जो दाल वाली होती है, 1 कटोरी भी नहीं था, थोड़ा खा ली थी उस कटोरी से। तो इतना मखाना है, उतनी नारियल, एक गोला में थोड़े से बचा भी लिए थे, पूरा गोला नहीं कद्दूकस का मतलब करिए थे नारियल। तो उसी में घी वाला नहीं डाल, क्योंकि नारियल खुद ही ऑयली होता है। तो उसी में मैं भून रही हूँ, इसका कलर चेंज होने पर एकदम स्लो आँच पे, कि महक भी अच्छी आने लगी और जले ना मेरी नारियल की ये पाउडर। और उसके बाद ले ली हूँ फिर वही कढ़ाई, दूसरी कढ़ाई नहीं ले रखी हूँ। उसके बाद मैं देखो चीनी डाली हूँ, मतलब 1 कटोरी भर के नहीं थी, तो इसीलिए थोड़े से और डाल रही हूँ। तो बराबर है, भरी ऊपर नहीं कटोरी। और जब 1 कटोरी ले रही हो चीनी, थोड़ी से खाली रहती है बराबर बांट के, तो आधी कटोरी से थोड़ा से कम पानी लेना है। ये देखो थोड़ा से कम पानी लेना है, और इसका एक तार की चाशनी बनाना है। ज़्यादा टाइट हो जाएगी तो फिर आपकी जो बर्फ़ी बना रहे हो, पंचमेवा में बर्फ़ी बना रहे हो, तो वो फिर बहुत टाइट हो जाएगी, कड़क हो जाएगी, टूटेगी भी नहीं। तो इसको बनाना है सॉफ्ट मुलायम एकदम से। तो ऐसे इसका तार बनाना है कि एक ही तार के रहे और ज़्यादा टाइट ना हो पाए। और यहाँ पे काली मिर्च 7-8 ले लिए थे, और 2-3 क्या कहते हैं ये हरी इलायची ली, उसका छिलका निकाल के आगे काली मिर्च कूट लिए। फिर उसी में मैं सोची साथ में मतलब दोनों डालना है, तो उसी में फिर ये इलायची पाउडर के दाने निकाल के लेके कूट दिए थे। ये देखो, तो कूट को फिर बाद में इसको भी डालना है। तो इसलिए सारा तैयार करेंगे। इधर मेरी चाशनी बन रही है, तो इधर मैं इसको भी तैयारी कर रही हूँ अपना। तो चाशनी को बीच बीच चलाती जाती हूँ। और इसका जो अलग अलग इसका पाउडर मैं बनाई हूँ, क्योंकि जो बादाम और काजू था और उसका अलग बना दिए थे, और इसका अलग, क्योंकि फिर एक साथ ना थोड़ा बहुत मतलब टुकड़ा छोटा बड़ा रह जाता है, उसे बराबर पिस जाता है। और मखाने भी देखो अच्छे से पिस गया है। और इधर थाली दिखा रही हूँ कि सारा सामग्री मेरे तैयार है, सिर्फ बर्फ़ी बनाने का इंतज़ार है। और बहुत जल्दी बनता है, बहुत सरल भी है। तो चाशनी मेरी देखो बनने की तैयार हो रही है, बनने वाली है 1-2 मिनट बाद। तो वही मैं देखो थोड़ी थोड़ी टपक थोड़ी देर में, तो मान लो आपकी चाशनी बनने वाली है एक तार में। अब जैसे ठंडा हो जाएगा, इसे तार बनना लगा है, ये अभी कम चिपक रहा है हाथ में, ये देखो। तो थोड़ा बहुत 1-आध मिनट और वे करेंगे, ये देखो ये चिपक रहा है अभी। तो वही मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, और बहुत जल्दी बनता है।
अब देखो, और जो पहले बूंदी दिखा थे तो वे थोड़ी जल्दी जल्दी, अभी थोड़ा वे मतलब लेट गिर रही है। तो ये आप मान लो कि एक तार की चाशनी बन के तैयार है। ये देखो चिपक रही है अंगूरी में भी, एक तार की आ रही है चाशनी। एक तार से ज़्यादा टाइट नहीं होनी चाहिए चाशनी, नहीं बहुत कड़क हो जाएगी, टूटेगी ही नहीं। तो इसी वजह से एक ही तार के बनाना चाहिए। जैसे एक तार के बन जाए फटाफट डाल दो आप जो सामग्री मतलब तैयार करके रखे हो बर्फ़ी के लिए। तो मैं अब देखो इस बार तो और एकदम से बन गया है। ये देखो जैसे ठंड होता जा रहा है हाथ में, वैसे बन एक तार के बनता जा रहा है। तो 3 बार मैं आप लोग को दिखाई हूँ कि जो मतलब कि ज़्यादा टाइट ना होने पाए, और चलाती जाती हूँ। ये देखो ऐसे, और इतना सॉफ्ट हुआ था कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को कि मुँह में डालो कि भूल जाए। अब ये सारा डाल दी हूँ, तो अभी आप लोग को लग रहा है कि गीला है, लेकिन गीला नहीं। चलाते चलाते जब कढ़ाई छोड़ने लगे तो मान लो कि आपकी परफेक्ट बर्फ़ी बनने की तैयार हो गई है ये। और गैस को बंद कर दो। और मैं गैस एकदम स्लो में कर रखी हूँ, तेज़ नहीं, एकदम स्लो में है गैस मेरा। जैसे चाशनी मेरी तैयार होने वाली तभी से मैं गैस एकदम स्लो में कर दी हूँ। और गैस पे गिर गए थे, और हमारे यहाँ ये देखो जो कूट के रखी थी गैस पे गिर गए थे, तो वही मैं उठा, क्योंकि चींटियाँ काली वाली बहुत परेशान कर रखी हैं। मंदिर में हो या कान्हा जी के पास कोई सामान रख दो मीठा वाला, उधर चढ़ा के इधर आए। और ये इसमें घी जो मैं सूखा फ्रूट भुने हुए थे तो इसी थाली में निकाल, तो उसी फ्रूट की जो घी था ना तो वही लग गया। दोबारा घी हमको थाली में लगाना नहीं पड़ा, वही मैं हाथे की सहायता से सगर थाली फैला के बराबर लगा दी हूँ घी। और इसको देखो, ये देखो कढ़ाई अपने आप छोड़ने लगेगी, तो आपको परफेक्ट बर्फ़ी जमाने की तैयार हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है। जब भी चलाते जाओ, गैस मेरा भी मीडियम एकदम स्लो में चल रहा है। ये देखो ऐसे ही चलाते जाओ। और दोस्तों अच्छी लगेगी ये बर्फ़ी तो आप ज़रूर बनाना, और अपने लड्डू गोपाल को चढ़ाना जन्माष्टमी के लिए। और वैसे भी बना सकते हो व्रत में खाने के लिए, क्योंकि पंचमेवा बर्फ़ी है ये। तो ज़रूर बनाना है आप लोग, और कमेंट करना है, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना। जो न्यू हो तो सब्सक्राइब करके जाएंगे। आप लोग सपोर्ट भी नहीं करते हो, बहुत कभी कभी व्यूज़ तो 25 से भी कम आते हैं। सबके देखती हूँ 100-200 आते हैं जो नए नए हैं। हमारा तो बहुत दिन पता नहीं क्या गलती है यार, डालने में अपलोड करने में क्या होता। तो आप लोग ज़रूर बताइए कैसे अपलोड करो तो ज़्यादा व्यूज़ आएँ। तो ये देखो अब एकदम से बनने के तैयार है, बहुत जल्दी 10 मिनट में एकदम काटने के तैयार हो गई थी बर्फ़ी मेरी। आप जैसे आकार में काटना चाहते हो काट सकते हो बर्फ़ी को। तो वही आप लोग को दिखाती हूँ। अभी जहाँ से मतलब अभी तो जो चम्मच से वो कर रही थी, चम्मच में चिपक रहा था, फिर छोटा वाला चम्मच ली उसमें भी चिपक रहा था। फिर जैसे ठंडे थोड़ा हो गया तो हाथ थोड़ा सहने लायक हो गया, तो फिर अपनी हथेली की सहायता से इसको बराबर करी हूँ। और एक बराबर करी हूँ, क्योंकि कहीं मोटा कभी पतला था तो फिर नहीं अच्छा लगता ना। बर्फ़ी भी ऐसे निकलती, कोई पतली कोई मोटी, तो नहीं अच्छा लगता था। तो इसीलिए फिर मैं ऐसे भी देखो इससे कर रही हूँ। इसमें भी चिपकने लगा था, तो फिर ये देखो थाली से मतलब छोड़ देता था। मतलब जब आपकी चाशनी सही बन जाएगी ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं। चाशनी की थोड़ी दिक्कत होती है, जब इधर होता है कभी गीला फिर नहीं कटती, ये है वो है, तो ऐसे हो जाता है। लेकिन ये देखो मैं फिर हाथे से एकदम बराबर साइज से और एकदम से हथेली की सहायता से ऐसे बराबर कर दिए। देखो एक बराबर, न पतला न मोटा। और तो उसके बाद जब थोड़ा और ठंड हो जाए तो फिर काट दो, क्योंकि फिर बाद में अच्छा से नहीं कटता है। इसे अभी से काट के हुआ कर दो तो भाई ठंडा जब जाएगा तो एकदम से बढ़िया बाहर निकल आएगी एक तरफ से। ये देखो मैं काट रही हूँ अब चक्कू से लेके। ये चक्कू मेरा किचन में बहुत कम यूज होता है, अलग से रखा रहता है एक्स्ट्रा। तो जब मैं पूजा वूजा के सामान मतलब कुछ बनाती हूँ तो मैं इसी चक्कू से, क्योंकि उस चक्कू कितना थोड़ा क्योंकि प्याज लहसुन के उसको ये रहता किचन में हमेशा गैस पर रखा रहता है एक चक्कू। ये चक्कू है तो बहुत जब नहीं मिले भले नहीं, ये चक्कू नहीं यूज होता है। तो आप लोग को कैसे लगा मेरी वीडियो ये भी कमेंट करना। और ये देखो काट दिए थे जो थोड़ा बहुत उसको दोबारा से वो कर रही हूँ। और जैसे डिज़ाइन में आपको काटना है तो मैं ये बर्फ़ी की ही शेप में काट रही हूँ। ये देखो, और जब बन जाता है ना तो अपने आप में इतनी खुशी होता है, जब ख़राब होता है तो दुखी भी होते हैं। यही से मेरे साथ तो यही होता है। मैं किसी चीज़ जब बनाती हूँ ना, जब बन जाता है ना तो एकदम दिल खुश हो जाता है। जब नहीं बनता है ना चाहे हम ही बनाए रहती हूँ, लेकिन मैं बोल देती हूँ कि यार मेरे से नहीं बना, पता नहीं कैसे क्या हो गया, और गुस्सा भी आता है अपने आप को। तो ये देखो कितना अच्छे से निकल गया बर्फ़ी मेरी एकदम से। ये देखो जैसे ठंडा आता जाइए, देखो तोड़ के दिखा रही हूँ, एकदम मुलायम सॉफ्ट, मतलब टाइट एक भी नहीं है, न ज़्यादा चीनी नहीं, समझ में आ रहा है। और जो काली मिर्च और इलायची के स्वाद है उसका अलग, नारियल के अलग, मतलब जो पंचमेवा बर्फ़ी है उसकी अलग ही एक
वो स्वाद आता है। तो आप लोग ज़रूर बनाना, दोबारा से बोल रही हूँ तो ज़रूर। ये देखो बर्फ़ी मेरी, ये देखो। और मैं निकाल रही हूँ कि ठंडा होता जा रहा, निकाल लूँ फिर दूसरा काम करना है हमें। थोड़ा शाम भी होती जा रही तो कपड़ा भी बाहर पड़ा हुआ तो उसको उतारना है, तो मैं सोची इसको करके और फिर निकाल के वो करी। देखो सारा निकाल दी, इतना आ गई हूँ। उस कमरे में थोड़ा पंखा चला, बहुत गर्मी किचन में लग रही थी तो किचन में आ गई, ये कमरे में फर्स्ट वाले में आ रही हूँ। और रिया भी सो रही थी उस कमरे में। मैंने कि उठो देखो कितना अच्छा बन गया है।